कैसे हो आप सब? अभी तक आपने अपनी एसआईपी बंद की या नहीं? हाँ जी, 65 लाख एसआईपी बंद हो गई है और आपने अभी तक अपनी एसआईपी नहीं बंद की। भाई मार्केट क्रैश होने वाली है, मार्केट लाइफ टाइम लो पे जाने वाली है। यूएस बर्बाद हो जाएगा, इंडिया डूब जाएगा, इंडिया की इकोनॉमी बर्बाद हो जाने वाली है। सबका पैसा डूब जाएगा और आपने अभी तक अपनी एसआईपी नहीं बंद की। 65 लाख लोगों ने अपनी एसआईपी बंद कर दी है, ये 65 लाख एसआईपी बंद कर दी है। आपने भी ये सारे दावे सुने होंगे, बहुत सारे जो सो कॉल्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं। यूट्यूब का ज़माना है साहब, किसी को भी वीडियो बना दो, कोई भी बैठ के वीडियो बना दे, क्या जाता है उसका? फिर आपका क्या जाता है? पैसा तो आपका है, डूबना तो आपका है, उसका तो डूबना नहीं, उसको तो अपने आप व्यूज़ से मतलब है। भाई जो इन्फ्लुएंसर हैं, रोज़ एक वीडियो बना के डाल रहे हैं, तो किस लिए डाल रहे हैं? अपने व्यूज़ के लिए, पैसे कि आपके पैसे बढ़ाने के लिए? आपके पैसे बढ़ाने का ठेका किसने ले रखा है भाई? मिडिल क्लास आदमी जो वीडियो देखते हैं, आप इमेजिन करो कितने बड़े पैसे वाले लोग वीडियो देखते हैं, किसके पास इतना टाइम है कि वो 2 घंटे जा करके देखें इन्फ्लुएंसर्स की बातें सुने? आप मुझे भी काउंट कर सकते हो, हमारी बात सुनने के लिए किसके पास टाइम है? वही है जिसके पास 5 करोड़ 10 करोड़ का नेटवर्क होगा और होगा करके बैठ चैनल आप ऑन कर लो, किसी भी इन्फ्लुएंसर को सुन लो, कोई भी इकोनॉमिक एनालिस्ट एनालिस्ट को सुन लो, जो एनालिसिस कर रहे हैं आजकल टीवी पर बैठ करके। सभी बोल रहे हैं मार्केट क्रैश करेगा। हाँ, सबको दिख भी रहा है मार्केट क्रैश कर रहा है। लाइफ टाइम हाई से 10% 12% करेक्ट हो चुका है मार्केट। आगे भी करेक्शन हो सकता है, लेकिन पहले तो होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी होली का आनंद लें मज़े से, और मेरा वीडियो आपको होली के आसपास ही मिलेगा, तो मैं होली के दिन ही इसको शूट कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, इस मार्केट का रूल है, मार्केट ऊपर जाती है तो नीचे आती है, सभी को पता है, मैं कोई नई बात नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन जो ये इन्फ्लुएंसर्स आपको बोल रहे हैं कि एसआईपी बंद कर दो, या जितने 65 लाख लोगों ने एसआईपी अपनी बंद की है, सिर्फ बंद की है, वो कौन से 65 लाख लोग हैं? आप देखिए, मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, यारन होल्डर हूँ। मेरे पास लगभग 900 प्लस फैमिलीज का मैं म्यूचुअल फंड सर्विस प्रोवाइड करता हूँ एट प्रेजेंट। तो 900 फैमिलीज का मतलब कि आप मान सकते हो मोटा मोटी, अगर एक फैमिली में 2 लोग भी काउंट करो कि मुझे मिलते हैं, कभी किसी फैमिली से एक मिलते हैं, तो 1000 1200 लोग हैं मेरे पास। अभी तक मेरे जितने भी क्लाइंट हैं, उनमें से सिंगल एक क्लाइंट ने एसआईपी बंद की है, ये उनका पर्सनल रीजन था। मैंने उनका पर्सनल रीजन जानने की कोशिश की तो उन्होंने नहीं बताया। अब उन्होंने, हो सकता है यही 65 लाख एसआईपी बंद हुई है उसको देखा हो, उस न्यूज़ को देखा हो, या किसी ज्ञानी बाबा को सुन लिया हो, कोई इन्फ्लुएंसर ने उनको समझा दिया हो कि आप एसआईपी बंद करके भाग जाओ, नहीं तो आप बर्बाद हो जाओगे। भाई देखो, आप अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो। इस मार्केट में आप आए हो तो किस पर्पज से आए हो? आप पैसा बनाने आए हो, पैसा डुबाने आए हो, क्या करने आए हो? कितने दिन के लिए आए हो? आपका गोल क्या है? जब हम किसी की एसआईपी करते हैं तो हम आपसे सबसे पहले, आपका, मैं करता हूँ, ये कोई भी करता है, तो क्या आपके साथ डिस्कस होता है कि आपका एक गोल होना चाहिए, 15 साल 20 साल का होराइजन होना चाहिए। फिर मार्केट का गिरना आपके लिए अच्छा है बुरा है, आप बताइए। यदि आपको 2025 के एंड में पैसे की जरूरत है, 2026 में पैसे की जरूरत है, और मार्केट ऐसा ही रहता है, मान लीजिए डाउन रहता है, तो आपको दिक्कत हो सकती है, और आपका कॉर्पस बड़ा हो गया है, तो आप जिद कर सकते हो, आप डेब्ट फंड में चले जाओ। आपके पास 15 साल का समय है, तो आप तो मनाओ ना कि मार्केट यहाँ से आधी हो जाए। भाई 2008 से मैं इस मार्केट पे हूँ, और मैंने जो मार्केट में सीखा है, जो मैंने जाना है, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मैं बैड ट्रेडर था। मैंने मैंने बहुत सारा पैसा यहाँ गंवाया है, और बहुत सारे असेट्स, बहुत सारी चीज़ें मैंने इकट्ठा भी की, और उसको इन्हीं सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, या आप बोलो जो टीवी में एंकर बैठते हैं, सीएनबीसी आवाज़ हो या अजीब बिजनेस हो, देखिए मेरे पास इसके प्रूफ भी हैं। आपको अगर सीएनबीसी आवाज़ का एक सौदा आपका चैनल शो ऑफ होता था, जिसमें आप वीडियो कॉल के थ्रू, तब स्काइप का ज़माना था। तो अभी आप डिजिटल युग में आ गए कि व्हाट्सएप से आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, पहले स्काइप से वीडियो कॉलिंग होती है, उसकी मेरे पास बाकायदा रिगार्डिंग है। मैंने मारुति के ऊपर पूछा हुआ है, 500 रुपये मेरे पास मारुति थी, तब मानेसर में हड़ताल हुई थी, शायद 2013 या 14 में। एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि नहीं, मैं आगे आगे चल करके ये चीज़ें आपसे शेयर करूंगा, तो एग्जैक्ट डेटा नहीं है, लेकिन उसी के आसपास 500 रुपये का मारुति हुआ करता था। और मानेसर प्लांट, इनका हरियाणा का जो सबसे बड़ा प्लांट है, उस पर हड़ताल हुई थी। तो इन्होंने मुझे बोला कि कोई बहुत फ्यूचर नहीं है मारुति में, और आए दिन हड़ताल होती रहती है, आप इसको स्विच कर लो। आज मारुति का स्टॉक कहाँ है? मैंने 2008 के टाइम पे 100 से 150 रुपए के रेंज में बजाज फाइनेंस पे ट्रेड किया है, हजार हजार शेयर का मैं खरीदता था। तो भाई अगर आप ट्रेडर हो, तो आपका एक 5 दिन का, 2 दिन का, 1 दिन का, 1 घंटे का, 15 मिनट का व्यू होता है। जब आप एक इन्वेस्टर हो, 2008 से आज 17 साल बाद 25 में आप बजाज फाइनेंस का रेट कहाँ देखते हो? अगर उसके सारे बोनस और सब कुछ एडजस्ट करोगे, तो 1 से 1.5 लाख रुपए पर शेयर चल रहा है, और मैंने एक 100 या 150 रुपए के रेंज में खरीदा हुआ है, मेरे पास लिखा हुआ रखा है।
तो यदि आप इन्वेस्टर हो तो आपके पास पैसा आपका 1000 गुने पे बैठा हुआ है। अगर आप ट्रेडर हो तो आप जानते हो ट्रेडर की क्या जर्नी होती है, कितने उसको अप एंड डाउन्स झेलने होते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है। कोई इन्फ्लुएंसर आकर के आपको टिप दे देगा या कोई ऐसा गोल्डन रूल नहीं बता देगा कि आप रातों रात करोड़पति हो जाओगे। भाई आपके पास छोटा पैसा है, वो एक व्यूज के लिए बैठे। टीवी प्रोग्राम जो चलता है वो किसके दम पे चलता है? आपके दम पे चलता है। आप कंज्यूमर हो एक्चुअली। आप एक्चुअली एक कंज्यूमर हो। आप उनका व्यू देखते हो, जितने ज़्यादा व्यू होंगे उतना ज़्यादा उनको एडवर्टाइज मिलेगा, उस हिसाब से इंडोर्समेंट होगा और उस चैनल इसी 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 वजह से चैनल सर्वाइव करता है। एक यूट्यूब चैनल कैसे सर्वाइव करता है? आपके व्यूज पे सर्वाइव करता है। भाई एक इन्फ्लुएंसर रोज एक नया वीडियो डाल रहा है एवरीडे, वो व्यूज के लिए डाल रहा है, उसको मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं, थाउजेंड्स में आ रहे हैं। मैं किसी की पर्सनल बात नहीं कर रहा हूँ, पर्टिकुलर किसी एक सिंगल व्यक्ति की। हाँ, 100 में 5 या 10 लोग हैं जो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, जो वाकई में लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, जो फाइनेंशियली लोगों को एजुकेशन दे रहे हैं, और उसकी वजह से बहुत सारे लोग बिल्कुल सच में सही से लाभ ले रहे हैं। लेकिन जो आप अभी तक देख रहे थे मार्केट, देखिए मार्केट को आप अपनी जनरल डेली जो भी आपके साथ घटनाएं घटती हैं, आप उनसे टच कर सकते हो, उनको रिलेट कर सकते हो। मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। जब समुद्र में ज्वार आता है, जब समुद्र में ज्वार आता है तो बड़ी मछली भी किनारे आती है और छोटी मछली, कूड़ा कचरा सब बाहर आता है। तो जब मार्केट में भी ज्वार आया था भाई कोविड में भी क्या हुआ था? कोविड में देखा था आपने, पूरी मार्केट, पूरे वर्ल्ड की मार्केट में लॉकडाउन लगा हुआ था। किसी को पता था कि आगे 6 महीने बाद, साल भर बाद मार्केट लाइफ टाइम हाई बना देगा? उस समय सब कुछ ये था कि कब तक बंदी रहेगी, लेबर का अनिश्चितता था। हाँ, सब कुछ अनिश्चित था। हम आपको तो जीवन के संकट लाले पड़े हुए थे, तो मार्केट की कौन बात करे? तब भी लोगों ने पैसा बनाया। तो देखिए, इस मार्केट में जो इन्वेस्टेड रहेगा, जो इस मार्केट की अपॉर्चुनिटी को कैच करेगा, वही पैसा बनाएगा। मार्केट हो या हम हो या आप हो, सबको जाना ऊपर ही है। बहुत बार आपने सुना होगा, जब भी कोई स्ट्रांग मार्केट आता है तो वो कैसे आता है? जब बियर मार्केट आएगा तो जो स्ट्रांग लोग होंगे, स्ट्रांग होल्ड पोजीशन करने वाले बड़े बड़े डीआईआई, बड़े बड़े निवेशक, जो इन इन्फ्लुएंसर्स के इफेक्ट से नहीं प्रभावित होते हैं। ठीक है कि उन्होंने बोल दिया कि आप ये शेयर, मैं किसी स्टॉक विशेष की बात नहीं करता हूँ। जैसे मारुति का मैंने आपको उदाहरण दिया, मैंने अपना पर्सनल उदाहरण दिया मारुति का, बजाज फाइनेंस का, बहुत सारे स्टॉक्स हैं। मतलब मैं काउंटिंग में 20-25 स्टॉक बता सकता हूँ जो मल्टी बैगर हुए अगर आप उनको रखे होते। तो जैसे 2 रुपए का भी सुजलान था, किसी इन्फ्लुएंसर ने आपको बोला कि 2 रुपए में सुजलान ले लो। किसी इन्फ्लुएंसर ने आपको बोला कि 2 रुपए में 3 रुपए में आईएफसीआई ले लो। किसी ने 5-7 रुपए का इंडियन ओवरसीज बैंक था, किसी ने आपको नहीं सजेस्ट किया। 150 रुपए में कोई आपको एसबीआई लेने के लिए नहीं बोलेगा। 60 रुपए में टाटा था, कोई नहीं बोलेगा। टाटा मोटर्स का स्टॉक 60 रुपए 70 रुपए का लो मारा है। तो कोविड में आप देख लेना उठा करके। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप मार्केट में कितना दिन तक बैटिंग करते हो, कितने दिन तक, इस एक क्रीच है उस पर कितने दिन तक आप टिके रहते हो। ठीक है, तो इस जो ज्वार चल रहा था, मार्केट का जो ज्वार आया था, उसमें सब कुछ कूड़ा कबाड़ सब भग रहा था। कोई भी म्यूचुअल फंड आप उठाकर देख लो, वो 50% 60% रिटर्न दे रहा था। जो सिर्फ बंद हुई है एक्चुअली, वो डीआईवाई प्लेटफॉर्म की बंद हुई है। जो डीआईवाई का भी कॉन्सेप्ट चल गया है, डू इट योरसेल्फ। एक्चुअली हमारे आपके बीच में देखिए, फिर हमारी एक टेंडेंसी होती है कि हमें एक तो कुछ नया सीखना है, ये अच्छी चीज़ है। पैसे बचाने हैं, ये भी अच्छी चीज़ है। लेकिन कहीं कहीं कुछ ज़्यादा हम लोग दिमाग लगा देते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना कि हम डिस्ट्रीब्यूटर्स को बहुत पैसा मिलता है। भाई 50 से 60 पैसा मिलता है, अधिकतम 1 से 1.5 रुपया मिलता होगा किसी इंडिविजुअली फंड में। 1 से 1.5 रुपया क्या मतलब? अगर आपने 1 लाख रुपए हमारे थ्रू इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उसका अगर मैं 1% राउंड में ले लूँ तो 1% साल में मिलेगा, मैक्सिमम 1% साल में मिलेगा। उसको आप 12 से भाग दे दो, ठीक है, डिवाइड कर दो 12 से, तो मतलब उतना रुपए प्रति माह आता है। लेकिन उसके बदले में हम आपको कितनी सर्विस देते हैं? ये सर्विस ही दे रहा हूँ आपको कि मेरा सिंगल कस्टमर एक गया है छोड़ करके एसआईपी बंद किया, उसका क्या पर्सनल रीजन है वो उसने नहीं बताया, तो मैं आपको शेयर करता, क्योंकि फाइनेंशियली वो स्ट्रांग है, ऐसी कोई इशू नहीं थी। लेकिन हो सकता है उनको कहीं से कोई, किसी ने आरडी वाले ने समझा दिया हो, पोस्ट ऑफिस वाले ने समझा दिया हो, कोई बीमा वाला समझा दिया हो, भाई उनके बिजनेस बंद होने जा रहे हैं। बैंकिंग, क्या आपने बीच में न्यूज़ सुना होगा कि आरबीआई ने भी बोला था कि और बैंक्स ने भी काफ़ी कंसर्न जारी किए थे कि जो एसआईपी की वजह से हमारा कासा बिगड़ रहा है। कासा मतलब करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का जो बैलेंस है वो बिगड़ रहा है, क्योंकि लोगों को यहाँ ज़्यादा रिटर्न मिल रहा था। ठीक है, तो गोल्ड जैसे आप देख लो, गोल्ड में ज़्यादा रिटर्न दिया इस साल। तो हर चीज़ का एक टाइम होता है। अभी जैसे मार्केट करेक्ट कर रही है तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी दे रही है। आप जितना ज़्यादा इसमें कैच कर लो, इस अपॉर्चुनिटी को कैच कर लो, कैश कर लो, आप अभी यूनिट्स कमा लो, कभी आप रिटर्न कमा लोगे।
तो आप अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करो। और मैं तो आप ये समझ लो कि मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, मैं उनसे इंडिविजुअली बात कर रहा हूँ, और ये वीडियो मैं पर्टिकुलरली अपने क्लाइंट्स के लिए ही बना रहा हूँ। चाहता हूँ कि ये सारे लोग इससे लाभान्वित हों, 8-10 हज़ार 20 हज़ार लोगों के पास जाए। बहुत ज़्यादा मुझे व्यूज का वो नहीं है। और मार्केट देखिए, मार्केट तो करेक्ट करेगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, ये मार्केट का नेचर है भाई। ये मार्केट का नेचर है। मार्केट कभी आपको यहाँ मिलेगी, कभी 25 हज़ार पे निफ्टी मिलेगी, कभी 5 हज़ार पे निफ्टी थी कभी, ठीक है। तो मार्केट आपको ये साल 2 साल, अगर जैसा कि लोग कह रहे हैं भाई, बहुत सारे बड़े बड़े एनालिस्ट और बड़े बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर आपको ऐसा बोल रहे हैं, कि कुछ लोगों ने तो ये तक बोला है कि 5 साल 10 साल मार्केट यहीं रहेगी। तो भाई इसमें बुरा क्या है, मार्केट अगर यहीं रहेगी? हाँ, यहाँ रहेगी तब जब हम कंजम्पशन बंद कर देंगे, आप मोबाइल का डेटा यूज करना बंद कर देंगे। भाई मार्केट यहाँ कैसे रुक सकती? मार्केट एक जगह कांस्टेंट नहीं रह सकती। एक रेंज में रहना, कंसोलिडेट करना, साल 2 साल 6 महीने बहुत रेयर होता है। 6 महीने कंसोलिडेशन बहुत बड़ा रेयर होता है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है। और मार्केट जितना ज़्यादा कंसोलिडेट करेगी, उतना ज़्यादा उसके ऊपर या नीचे जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऊपर या नीचे जाएगी ये डिपेंड करता है ग्लोबल, क्योंकि हम लोग एक ग्लोबल इकोनॉमी पे काम कर रहे हैं, ग्लोबल इकोनॉमी पे हैं इस समय। ठीक है, आपने भी देखा जैसे मिस्टर प्रेसिडेंट ट्रंप आए, वो एक्चुअली क्या कर रहे हैं आप सबको दिख रहा होगा। काफ़ी लोगों को पागल लग रहे होंगे, काफ़ी लोगों को, क्योंकि हम इंडिया परस्पेक्टिव से देखें तो टैरिफ बढ़ा रहे हैं, कनाडा के परस्पेक्टिव से देखें, चाइना की परस्पेक्टिव से देखें, अगर आप इसको वर्ल्ड परस्पेक्टिव से देखो, तो अमेरिका का स्ट्रांग होना एक्चुअली वो पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि एट प्रेजेंट में अमेरिका ही वर्ल्ड को बैलेंस कर रहा है। अपनी इकोनॉमी के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हम एक्सपोर्ट पे अमेरिका पे ज़्यादातर डिपेंडेंट है। हम जितना ज़्यादा यहाँ डॉलर लाएंगे, हमारा फिजिकल डिफिसिट उसी हिसाब से एडजस्ट होगा। तीसरी चीज, एक वीडियो में आपको अलग से बनाऊंगा कि आपने ये देखा कि ट्रंप ने आते ही क्यों इतना प्रोएक्टिवली क्यों इतना काम कर रहा है। इलान मस्क भी पे इंटरेस्ट ले रहे हैं, अमेरिका रोज नए नए मीजर्स ऐसे ले रहा है। हाँ, वो क्या है ना कि वो पॉलिटिशियन नहीं है। मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा मैं बोल दूं कि वो एक्चुअली एक पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक बिजनेसमैन है। उसको दिख रहा है कि अमेरिका में बहुत बड़ा गड़बड़ है। इस पे मैं इतने सोर्सेज नहीं है मेरे पास कि मैं इतना ज़्यादा अंदर का इंटरनल कुछ डाल के लाऊं, लेकिन जैसा मुझे दिख रहा है, जैसे मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है कि अमेरिका में कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ होने वाला है। इकोनॉमी के रिलेटिव आप मान के चलो, इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकता है। तो अमेरिका में क्राइसिस आएगा तो पूरे वर्ल्ड पे जाएगा। लेकिन मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको कन्वे कर रहा हूँ, कन्विंस कर रहा हूँ कि जितनी भी जो भी क्राइसिस आती है वो एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। जब तक आप एक इन्वेस्टर, वो आपको अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रहा है। आप इतना ज़्यादा माल, अभी 2 साल 3 साल आप अपनी शिप को डबल कर दो। मैंने बहुत सारे क्लाइंट की शिप डबल कर दी है। अभी मेरे जितने भी क्लाइंट हैं, मैं सबसे पर्सनली कांटेक्ट करूंगा, सबसे बात करूंगा। और मैं चाहता हूं कि मेरा ये मेरे जो वीडियो है, जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, मैं ये चाहता हूं कि मेरा जो वीडियो है जिसको मैं शूट कर रहा हूं, ये कम से कम 10,000 लोगों तक जाए। 150 करोड़ की आबादी है अपने देश की, मैं 10,000 लोगों को केवल टारगेट कर रहा हूँ। 900 फैमिली जो मेरे हैं वो इसको जरूर सुने। मैं सबको इंडिविजुअली भी भेजूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा। और आप लोग 8-10 लोगों को इसको शेयर करें कि अगर ये 2 साल मार्केट यहीं रहती है तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप अपनी सिप को, आप अन्य खर्चों को, ये भाई सेल लगी हुई है मार्केट, ये अमेजॉन का, फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे है। हाँ, लेकिन वन टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है आपको। सिप मोड पे आप स्टॉक्स, इंडिविजुअली स्टॉक्स की मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। वो जो मैंने स्टॉक्स दिए उनमें किसी में मेरा कोई पर्सनल इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। ये मैंने अपनी बात बताई, और मैं कोई स्टॉक एनालिस्ट या ऐसा कुछ नहीं हूँ कि मैं आपको जितने भी स्टॉक्स का मैंने नाम लिया, आप उनमें रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, ठीक है। क्योंकि मैं सेबी अथराइज रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, तो मुझे किसी भी स्टॉक्स के बारे में बात नहीं करना चाहिए। सेबी ने बहुत सारी चीज़ें अभी रूल्स एंड रेगुलेशन पे वर्क किया है। हाँ, सेबी पे भी बात कर लेते हैं। अभी जैसे मार्केट पे आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा पुट कॉल में लोगों को लॉसेस हो रहे हैं या मैनिपुलेशन चल रहा है। और अभी जो हमारी पूर्व सेबी प्रमुख थी मिसेस बुच जी, उन पे भी एलिगेशंस हुए हैं। तो देखिए, मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट, मेरी बात तो, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ कि मेरी बात तो नहीं जाएगी मोदी जी तक जाए या रेगुलेटर्स तक जाए। गवर्नमेंट को ऐसे मीजर्स उठाने चाहिए पूरे पूरे देश के लिए। पूरे देश के जितने जिम्मेदार लोग, जिम्मेदार पदों पे लोग बैठे हैं, अगर वो गलत करते हैं, आरबीआई का कोई बड़ा अधिकारी गलत करता है या छोटा, जो भी मतलब रेगुलेशन से रिलेटेड लोग हैं, आईआरडीए का हो गया, ठीक है, सेबी का हो गया, आरबीआई का हो गया, या और भी जिले लेवल पे है, डीएम है,
ये सब अगर कोई भी गड़बड़ करता है तो उसके ऊपर पेनाल्टी आप इतनी बड़ी लगाइए कि वो गड़बड़ करने के पहले सोचे। उसको आप जनरल पब्लिक से, क्योंकि वो पूरी मार्केट को इफेक्ट कर सकता है। वो जनरल पब्लिक एक कोई गलत काम करता है, कोई बिजनेसमैन गलत काम करता है और उससे वो जो एक पद में बैठा हुआ व्यक्ति है वो बहुत बड़ा स्केल पे आपको डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है, छोटा आदमी जो मध्यम वर्गीय आदमी है वो बहुत मेहनत से पैसे कमाता है, हम आप बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं और ऐसे आकर के अगर वो गलत है, मैं उनकी बात पर्टिकुलर उनकी बात नहीं बोल रहा, मैं एक पूरे सिस्टम की बात बोल, सिस्टम ने ऐसे अपने देश को करप्शन ने इतना ज़्यादा जकड़ रखा है कि छोटा जो एक छोटे तबके का आदमी है जो 25,000 20,000 रुपये 30,000 रुपये महीने कमा रहा है, वो दिन रात 24 घंटे में 18 घंटे 17 घंटे मेहनत करता है। अभी तो चल रहा था ना कि 10 घंटे वर्क करना चाहिए पर डे। ये भाई ये दिल्ली मुंबई के लिए है। यहाँ आप देखो ना, जो एक रेडी वाला है वो 20-20 घंटे 18-18 घंटे बेचारा मेहनत करता है, अपना आगे की समाज सोचता है और ये करप्ट लोग उसमें हजारों करोड़ रुपए छाप लेते हैं। तो ये भी अपने देश के लिए एक गलत चीज़ है, इस पे वर्क करना चाहिए कि उनको ज़्यादा पनिशमेंट मिले। तो मैं उस पे भी कभी चर्चा करूँगा। अभी जो मेरा मेन फोकस है हम उस पे बात करते हैं कि आपको अपनी सिप को डबल कर देना चाहिए। लमसम में थोड़ा-सा, अगर आपके पास ₹100 है तो आप 10 से ₹20 डालिए, उसको टुकड़ों में डालिए, पार्ट्स में डालिए। और किसी को पर्टिकुलर फंड की बात नहीं करता हूँ। हाँ, आपको अगर मेरे इस वीडियो को 5000 लाइक मिलते हैं, भले 6 महीने मिले, 5 महीने मिले, तो मैं आपको कुछ डेटा शेयर करूँगा। डेटा जैसे मेरे एक क्लाइंट हैं जिन्होंने 2008 में एक लमसम डाला हुआ था, उसकी आज क्या वैल्यू है, आप गेस करके मैसेज में कमेंट में मैसेज करिएगा कि 17 साल बाद उनकी क्या वैल्यू होगी। उन्होंने एक फंड चूज़ किया था किसी के सजेशंस पे, क्योंकि अभी भी अपने इंडिया में बहुत कम लोग निवेशित हैं मार्केट में। 5-10 करोड़ ही डीमैट हैं और इतने ही लगभग म्यूचुअल फंड SIP चल रही हैं, 25-30 लाख करोड़ रुपए मंथली। लगभग 20 करोड़ इन्वेस्टर है जो सिप पे इन्वेस्ट करता है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है। ठीक है, इंडिविजुअल जिनका फोलियो उसको काउंट करते हैं, जैसे 20-20 फोलियो हैं, 10 फोलियो हैं, तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर 20 करोड़ के आसपास है। ये डेटा है MP का। और आपने देखा होगा कि न्यूज़ में अक्सर जब भी मार्केट करेक्ट करती है, क्रैश करती है, तो आता है कि निवेशकों का 5 लाख करोड़ गायब हो गया, 5 लाख करोड़ डूब गया। एक्चुअली न्यूज़ यही आती है। तो आप देखिए ये पूरा जो एक इकोसिस्टम है, वो इकोसिस्टम चाहता है कि लोग मार्केट से दूर रहें। आप इसको दूर से बैठ कर देखिए, तो आप देखते हैं ना कि आसपास कोई किसी की लड़ाई कुश्ती हो रही होती है, एक जेन्युइन कुश्ती हो रही होती है, तो जो बाहर से बैठा दर्शक है उसको ज़्यादा पता होता है कि अगर ये यहाँ कर देता तो जीत जाता। आप दूर से थोड़ा बैठिए, आप मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं अच्छी बात, लेकिन आप थोड़ा दूर से सोचिए, दूर से देखिए कि जो भी ये सिनेरियो क्रिएट किए जा रहे हैं कि मार्केट में 10 लाख करोड़ डूब गया, भाई डूबा नहीं, उसकी वैल्यूएशन कम हुई। अपने भारत में जो गवर्नमेंट का डेटा है वो 25 मिलियन टन गोल्ड है हम हाउस होल्ड्स के पास, मतलब जो भारतीय घरों घरों की महिलाओं के पास है, हर भारतीय का टोटल 25 मिलियन टन यानी लगभग 2.5 करोड़ किलो सोना है। ठीक है, और 900 टन सोना भारत सरकार के पास है। तो उसको तो हटा देते हैं, वो तो गवर्नमेंट का, उससे लेना देनी। 25 मिलियन जो टन है, मतलब 2.5 करोड़ टन में अगर आप 1,000 रुपये भी सोना घटा दो, 1,000 सोने का वैल्यू कम हुआ तो कितना होता है आप सोचिए, लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए कम हो गया। तो क्या वो डूब गया? वैल्यूएशन कम होती है। आपके पास गोल्ड जो है वो 10 ग्राम है, 50 ग्राम है, किसी के पास किलो भर है, वो उतना ही रहना है भाई, वैल्यूएशन कम होती है। तो आप क्या होता है ना कि वो न्यूज इतनी ऐसी केवल अट्रैक्शन के लिए ऐसी न्यूज बनाई जाती है कि लोग इससे भागते हैं, इसको जुआ समझते हैं। विप्रो का आप उदाहरण जानते हैं कि विप्रो में जिसने 5,000 रुपये लगाए थे स्टार्टिंग में, उसके पास पैसा है। हाँ, आपको एक मैं एक आपको, जैसे मेरे कई सारे इन्वेस्टर्स ने अभी मैसेज करते हैं, पूछते हैं मुझसे कि हम कौन से स्टॉक्स लें, स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप में, जो मल्टी बैगर हो जाए। देखिए मल्टी बैगर कौन सा स्टॉक होगा ये समय पे डिपेंड करता है, उस कंपनी की स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है, उस कंपनी का बिजनेस कैसा है उस पर डिपेंड करता है। किसी का तुक्का चल जाए अलग बात है, अदरवाइज ये कोई प्रिडिक्शन करना बहुत टफ है एक्चुअली किसी के लिए भी। देखिए आप, मैं जैसे मैंने 40 रुपये पे अपने क्लाइंट को रिकमेंड किया हुआ था। मैं फिर से आपको बोल दूं कि मैं कोई सेबी एनालिस्ट नहीं हूँ, रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। जैसे पूछते हैं तो मैंने क्लाइंट ने 40 रुपये पे अदानी पावर बोला हुआ था, अदानी पावर का आप हाई देख सकते हो, तो वो तुक्का है, चल गया। मैंने 3-4 रुपये में खुद से इंडिया बुल सिक्योरिटीज लिया हुआ था, आप देखिए उसका 800 का हाई बना है। मैं 12-13 की बात कर रहा हूँ, तो वो तुक्का है, चल गया। एलेम्बिक फार्मा मेरा बहुत चल गया, एवरेडी एवरेडी बहुत चला है, डिविस लैब मेरा बहुत चला है, डॉक्टर रेड्डी, SRF बहुत चला है। ठीक है, और टाटा एलेक्सी बहुत चला है।
एसबीआई भी अच्छा चला है, रिलायंस चला, मैं अगर उस पर लंबे समय पर इन्वेस्टेड रहता, जैसे अदानी के जितने भी स्टॉक्स हैं, किसी समय में 2013, 14, 15, 16 के आसपास ये 500 रुपए के अंदर सारे स्टॉक्स मिल रहे थे। मतलब अगर आप 500 रुपए लेकर के जाते तो सारे मिल रहे थे, आप जोड़ लीजिए। तो रिटर्न एक्चुअली कौन बनाता है? जो मार्केट में बहुत दिनों तक रुका रहता है। आप बहुत दिनों तक रुके रहेंगे, आप रिटर्न बनाओगे। आप उसका एक रूल बना लो, आप 20 से 25 स्टॉक पे ही कंसंट्रेट करो। हाँ, स्टॉक छांटने के लिए आप क्या करो, भारत के टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स निकालो। लार्ज कैप अगर आपको लार्ज कैप में जाना है, मिड कैप अगर मिड कैप में इन्वेस्ट करना है, और स्मॉल कैप अगर स्मॉल कैप में। टॉप 5 आपने निकाले, उनके 10 स्टॉक्स को आप काउंटिंग पे लिख लो। पेपर पेन थोड़ा सा मेहनत करो, उस पर लिख लो। तो 5 से 10 निकाला तो आपने टोटल 50 स्टॉक्स निकाले। अब उस 50 में लगभग 20 से 25 स्टॉक कॉमन होंगे जो सारे म्यूचुअल फंड्स में होंगे। हाँ, उनमें वो लार्ज कैप में है तो लार्ज कैप कैटेगरी में तो लार्ज कैप ही रखते हैं वो। स्मॉल कैप में भी कई बार लार्ज कैप, जैसे रिलायंस को क्वांट ने रखा हुआ था। तो आप स्मॉल कैप को आप छांटो और उनमें 25 स्टॉक्स में, 20 स्टॉक्स में, और फिर थोड़ा सा अपना भी रिसर्च कर लो, थोड़ा सा दिमाग लगा लो। हम आप एक आईफोन लेने जाते हैं या फ़ोन लेने जाते हैं, कुछ भी जनरली चीज़ लेने जाते हैं, बहुत सारा रिसर्च करते हैं, और जहाँ पे हम अपना लाखों रुपए लगा रहे हैं, जिसके बारे में हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, उस पर हम कोई रिसर्च नहीं करते। उसके लिए हम क्या करते हैं, टिप का सहारा लेते हैं। मैंने कोई स्टॉक बोल दिया या कोई इन्फ्लुएंसर ने बोल दिया कि आप ये ले लो, और वो बाई कर लेते हैं। भाई उस इन्फ्लुएंसर का आप सोचो ना कि बैकएंड पे उसको कोई पैसा भी दे सकता है। मैं किसी स्टॉक की बात करूँ, हो सकता है मुझे पैसे पीछे से मिले हुए, या हो सकता है वो स्टॉक मैंने मेरी फैमिली बाई कर रखा हो, मैं आपको आकर के बोलूँ कि ये स्टॉक बाई कर लो। तो आप इन चीज़ों पे मत जाइए। आपको मैंने बोला ना कि जो एक देखिए, जो टीवी पे एक एनालिस्ट बैठता है, टीवी पे एक एंकर बैठता है, ये जो हम जैसे इन्फ्लुएंसर हैं, उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। बात समझ रहे हैं आप? उनको आपके पॉकेट से कोई लेना देना नहीं है। आप प्रॉफिट बनाओ या डूब जाओ, उनसे लेना देना नहीं है। उनको अपने केवल व्यूज से मतलब है अपना, क्योंकि उनको आना है, अपना प्रोग्राम करना है, क्योंकि हम आप देखते हैं तो इसलिए वो प्रोग्राम है। तो उनको उन चीज़ों से लेना देना है। जब आप एक म्यूचुअल फंड का एनालिस्ट या उसका रिसर्च एनालिस्ट उसके स्टॉक्स पिक करते हो, भाई उसकी जवाबदेही है। क्यों? क्योंकि उसने उस स्टॉक्स को बाई कर रखा है। उसको सेबी को, एमफी को, इनको सबको, जो रेगुलेटर्स हैं प्लस अपने कस्टमर्स हैं, उनको सबको आउट परफॉर्म करके देना है, उनके ऊपर दबाव रहता है। तो वो आपके लिए एक जिन्यून आपको अच्छा स्टॉक सजेस्ट कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा हो सकता है। जैसे मोतीलाल ग्रुप ने जोमेटो शेयर बहुत अच्छे रेट पे पकड़ा था, तो ये आपके लिए एक अच्छी सलाह हो सकती है। दूसरी, जैसे हम जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, अभी जैसे कमीशन की बात हो रही थी कि हम उतना रुपए कमीशन हमको आता है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में 50 to 100% कमीशन है आज भी। अब ये कैसे है वो जानते हैं, ठीक है? आज भी वो आपको मार्केट लिंक प्रोडक्ट बेचते हैं, यूलिप जिसको बोलते हैं। आप सोचिए ना, यूलिप में मैं बोल रहा हूँ 5% कमीशन है, 5% गया, यहाँ 1%। वही एक्सपेंस रेशियो है। एक्सपेंस रेशियो आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि जो ही डायरेक्ट आप इन्वेस्ट करते हो ग्रो प्लेटफॉर्म के थ्रू या किसी के भी थ्रू, उसमें भी आपको एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है। वो 30 पैसे से 50 पैसे होता है। तो आप ये भ्रम निकाल दीजिए कि डायरेक्ट में आपका पैसा बचता है, ठीक है? डायरेक्ट में आपका नुकसान क्या है कि आप यही जो 65 लाख के कैटेगरी में आ जाते हो, अपनी एसआईपी बंद कर देते हो। या आप जैसे अभी तक डिफेंस स्टॉक्स को या डिफेंस पोर्टफोलियो को लोगों ने अपने म्यूचुअल फंड्स को बहुत सारा बाई कर रखा था, पीएसयू इक्विटी को बहुत सारा बाई कर रखा था हमारा। आप मेरे इन्वेस्टर्स जवाब भी दे सकते हैं, मैंने किसी को डिफेंस या पीएसयू में, हाँ अगर आप सामने से बोल रहे हो तो मेरी मजबूरी हो जाती है, मैं आपको एक बार मना करूंगा, उसके बाद, क्योंकि मैं भी गलत हो सकता हूँ। आप कल को बोलो कि आपने मुझे डिफेंस में इन्वेस्ट नहीं करने दिया। डिफेंस एक थीम थी, थीम अच्छी है, लेकिन हर थीम का एक साइकिल होता है, एक टाइम होता है। जैसे गोल्ड का साइकिल है। अभी अगर वर्ल्ड में अनरेस्ट होगा, इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी, तो गोल्ड अच्छा चमकेगा। गोल्ड आपने देखा ना, पिछली बार भी लाइफ टाइम हाई मार करके बहुत नीचे चला गया था। 70-75 हज़ार चांदी थी और वहां से 18-20 हज़ार आ गई थी। तो ये टाइम होता है, हर चीज़ का एक साइकिल होता है। तो इन सब चीज़ों को आपको समझना है, और कोशिश करिए कि आप अपना SIP अमाउंट जस्ट डबल कर दीजिए, 50% एटलीस्ट बढ़ा दीजिए। साल, 2 साल, 3 साल, जहां तक मार्केट नीचे रहती है, आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप इस अपॉर्चुनिटी को कैश करिए, और फिर आपसे बातें होंगी, बहुत सारी बातें। मैंने स्टार्ट किया है, फर्स्ट टाइम मैं आप सबसे बात कर रहा हूँ, तो अच्छा लगेगा, तो और आगे आपसे सबसे सपोर्ट मिलेगा। देखिए, मैं रोज़ में वीडियो नहीं बना सकता, मुझे व्यू से, या ऐसा नहीं है कि मैं व्यू व्यू का भूखा हूँ, ठीक है? ये जनरली होता है लोगों का, क्योंकि इससे भी इनकम होती है। लेकिन मैं जेन्युइन चीज़ पे बात करना चाहता हूँ, जिस पे मेरे कस्टमर, मेरे इन्वेस्टर्स, उनको सबको फ़ायदा हो, उनको सबको लाभ मिलेगा। हाँ जी, आपने सही सुना। आपने अभी तक अपनी SIP बंद की कि नहीं? 65 लाख लोगों ने अपनी SIP बंद कर दी है भाई। मार्केट नीचे जा रही है, इकोनॉमी खतरे पे है, यूएस डूब जाएगा, डाउ जोन्स देख ही रहे हो आप, रोज नए गोते लगा रहा है। मार्केट अपनी 10 साल तक परफॉर्म नहीं करेगी।
ये मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, ये भारत के टॉप रिसर्च एनालिस्ट बोल रहे हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स बन के बैठे हुए हैं यूट्यूब में, वो आपको बोल रहे हैं। वो नहीं चाहते कि आप पैसे बनाओ। हाँ जी मित्रों, वो नहीं चाहते कि आप पैसे बनाओ। भाई आप पैसे बना लोगे तो उनके उनके यूट्यूब का चैनल का क्या होगा? जो मिलियन से व्यू आ रहे हैं उनको कौन देखने आएगा? किस आप सोचो ना, किस किस बंदे के पास 5 करोड़ 10 करोड़ का एसेट हो, 5-10 करोड़ का वर्थ हो, और वो जाकर के 3 घंटे 2 घंटे रोज बर्बाद करेगा अपना यूट्यूब में? भाई वो एक एनालिस्ट को 15,000 20,000 दे करके हायर कर लेगा। बहुत सारे जेन्युइन लोग बैठे हुए हैं जो सेबी से अप्रूव्ड है, उनको हायर करके वो अपना पोर्टफोलियो रियलाइन कर लेगा। या म्यूचुअल फंड्स में भी अभी आप देखते हैं कि सेबी ने एक नया प्रोडक्ट भी लॉन्च किया हुआ है। या बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसमें बड़े आप इन्वेस्टर हैं अगर, तो आप अच्छा अमाउंट डाल करके और अच्छे डायरेक्ट आप फंड मैनेजर से आप अपना पोर्टफोलियो अलाइन करा सकते हैं। तो फंड मैनेजर अब आपका पोर्टफोलियो अलाइन करेगा, उसका फीस लेगा, तो उसकी जिम्मेदारी होती है। इन इन्फ्लुएंसर्स की क्या जिम्मेदारी भाई? उनको तो अपने अपना घर चलाना है बॉस, उनको व्यूज कमाने हैं। आप पैसे बनाओ या डुबाओ, उससे उनको कोई लेना देना नहीं। उनको अपने व्यूज कमा करके अपनी झोली भरनी है, अपनी पॉकेट में पैसे रखने हैं। बात समझ रहे हैं आप? इस वजह से वो आपसे बोल रहे हैं कि भाग जाओ। भाई मार्केट कहती क्या है? मार्केट का जो दुनिया का सबसे बड़ा निवेशक है वॉरेन बफेट, क्या कहता है? उसके गोल्डन रूल्स आप देखो गूगल से निकाल करके। वो क्या बोलता है कि जब सब ग्रीडी हो, जब सब सोच रहे हो कि मार्केट बहुत ऊपर जाएगी, आप सतर्क हो जाइए। जब सब भाग रहे हो, भगदड़ मची हुई मार्केट में, आप इन्वेस्ट करिए। भाई सिंपल चीज है, आपको करना है। राकेश झुनझुनवाला जब नहीं रहे, उन्होंने भी यही बोला है। उन्होंने भी यही बोला है, आप उन गोल्डन रूल्स को फॉलो तो करो। विजय केडिया जी रोज बोल रहे हैं, अभी उन्होंने गाना भी एक लॉन्च किया है, आपको मैं सबको भेजूंगा। ये यहाँ पे मैं टैग कर दूंगा, विजय केडिया जी का गाना, बहुत ही अच्छा गाना है उन्होंने किया है। तो दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट है आप कितना लंबा इस मार्केट पे रुकते हो। बहुत अपॉर्चुनिटी आती है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अपने देश में अभी 10 करोड़ के आसपास डीमैट है। अभी जो ये अभी मैच हुआ था, मैं मैच बहुत नहीं देखता हूँ, लेकिन फाइनल था इंडिया का, तो मैंने देखा 83 करोड़ व्यूअर्स थे। ऑल ओवर वर्ल्ड के भी रहे होंगे, लेकिन जो हॉट स्टार प्लेटफॉर्म है उसको 83 करोड़ लोग देख रहे थे। अभी 10 करोड़ इन्वेस्टर है जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, 20 करोड़ पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड के। तो आप सोचिए ना कि जब ये 50 करोड़ 60 करोड़ होगा, तो रियल में हमारा डिपेंडेंसी जो भी एफआईआई के ऊपर है। एफआईआई के पास लगभग 100 करोड़ 100 लाख करोड़ का पोर्टफोलियो था भारतीय स्टॉक मार्केट में, और उन्होंने 2-3% निकाला है। भाई हमारा पैसा है, हम इन्वेस्ट करते हैं। आप सोचिए ना, कभी कभी तो हम प्रॉफिट बुक करेंगे। वो कोविड के समय और उससे पहले से कब से एफआईआई? आप सोचिए ना, हमारी आपकी सोच के पहले से भी एफआईआई। अभी जो हम आप नए लोग इस मार्केट में एंटर किए हैं, वो उनको ये लगता है कि मार्केट एक जादू की छड़ी है। आप आओगे, पैसे बनाओगे और पैसे डालोगे, और अगले दिन से यही हो रहा था ना। अभी तक आपने देखा है क्या होता था? आपने पैसा डाला, महीने भर में 10% रिटर्न मिल रहा है। म्यूचुअल फंड में 10-10% रिटर्न मिल गया है। तो भाई वो आप उसको अलर्ट हो जाना चाहिए। ये फ्रॉड था, ये मार्केट का बबल था। उस बबल की हवा धीरे धीरे निकल रही है। वो अच्छा है एक्चुअली, वो अपने देश के लिए, अपनी इकोनॉमी के लिए और हमारे आप के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, कुछ लोगों को मेरी बात कड़वी लग सकती है, हो सकता है आज मुझे कुछ गालियाँ भी मिले इसलिए आफ्टर दिस सेशन जब मैं या वीडियो अपलोड करूँगा, इन्फ्लुएंसर्स बहुत गाली देंगे, कुछ इन्वेस्टर्स भी बहुत गाली देंगे कि क्या फालतू की बकवास किया। हो सकता है, बहुत सारे लोग हैं, तो मैं गाली सुनने के लिए तैयार हूँ। मेरा पूरा फोकस यही है कि मेरे इन्वेस्टर अपनी एसआईपी बुक बढ़ा दें, डबल कर दें, अगर उनका बजट अलाउ करता है। देखिए बिग बिलियन डे से है, डे की सेल लगी हुई है। जब तक ये सेल चलती है आप इसका फ़ायदा उठाइए, एंजॉय करिए, और अपने दोस्तों के साथ मेरा इस वीडियो को शेयर करिएगा, अच्छा रहेगा। और मैंने आपसे वादा भी किया है कि जैसे ही मेरे 5000 इस पे लाइक्स होंगे, व्यूज़ तो हो सकता है हो जाए, लाइक्स हो जाएंगे, तो मैं आपको कुछ डेटा शेयर करूंगा। डेटा ये शेयर करूंगा, मैं आपको बोल देता हूँ, जिनकी भी एसआईपी 3 साल 4 साल पुरानी चल रही है, आप देख लो आज आप जो फर्स्ट डे आपका एसआईपी का फर्स्ट मंथ एसआईपी का गया है, आप उससे अभी भी 50-60% ऊपर पे बैठे हुए एनएबी पे बाई कर रहे हो। कई कई फंड हैं जिनमें आप 100% ऊपर पे एनएबी पे आप अपनी यूनिट्स बाई कर रहे हो। तो मार्केट भाई अभी वहां तक नहीं गई जो आपको लग रहा है। ठीक है। दूसरी चीज, मैंने आपसे बोला है कि 2008 में मेरे एक इन्वेस्टर ने एसआईपी भी का भी मैं आपको डेटा दूंगा कि एसआईपी आपको क्या दे सकती है। 15-16 साल यदि आप रुकते हो, और 15-16 साल यदि आप लमसम करके रुकते हो, तो क्या दे सकती है। देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। देश ने कुछ एक्सपेंडिचर जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे अभी आपने देखा होगा, अगर आप जेन्युइनली देखो, ठीक है, आप किसी पार्टी से बिलोंग करते हो, उसके मोटिवेटेड हो, ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। आप जेन्युइनली देखोगे आपके क्षेत्र में वाकई में इंफ्रास्ट्रक्चर में, रेलवे में, हाईवेज में गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा परिवर्तन किया है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, बहुत ज़्यादा सुधार किया है। तो अब वहाँ पे एक्सपेंडिचर्स घटा करके अन्य जगहों पे किया जा रहा है, डिफेंस पे किया जा रहा है।
तो ये एक साइकिल होता है, ठीक है? तो उसका मज़ा मिलेगा हमारी आपकी इकोनॉमी को, और ये आगे ऐसे ही चलता रहेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप एंजॉय करें होली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरी इस बकबक को सुना। तो अपनी एसआईपी आप बंद कर सकते हो। आपको गुड लक। थैंक यू। अगर आप चाहते हो तो अपनी एसआईपी बंद कर सकते हो। थैंक यू। बाय बाय।